इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम घर के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए हम फेन्यूग्रीक माइक्रोग्रीन यानी कि मेथी घर में उगा सकते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी हेल्दी रहेगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक बॉल ले लेना है, जो कि ये वेस्ट मटेरियल था। एक्चुअली पहले इसे मैं चिड़िया को पानी देने के लिए इस्तेमाल करती थी, बट जब इसमें पूरे तरीके से एल्गी लग चुकी है, काई लग चुकी है, तो अब इसका इस्तेमाल हम किसी अच्छे काम के लिए करेंगे। इट मीन्स दैट कि इट शुड बी समथिंग बेनिफिशियल। ओके, सो आप देख सकते हो मेरे पास एक सैक भर के पूरी की पूरी मट्टी है। क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैं अपने घर में गार्डनिंग करती रहती हूँ। तो मेरे पास अच्छी खासी मट्टी होती है, और क्योंकि मुझे बार बार मट्टी का रिक्वायरमेंट होता है, सो थोड़ा थोड़ा करके मंगाने से बेटर है कि मैंने क्या किया है, पूरा एक सैक ले लिया है। फेन्यूग्रीक माइक्रोग्रीन यानी कि मेथी उगाना बहुत ही ईजी है घर पे। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के मेथी के बीज चुनें, फिर एक शैलो ट्रे या कंटेनर में पॉटिंग सॉइल भरें और बीज को इवनली स्प्रेड करें, लाइट वाटरिंग करें और ट्रे को एक वार्म सनी स्पॉट पर रख दें। 7 से 10 दिन में मेथी माइक्रोग्रीन निकल आएंगे, और तब तक सॉइल को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब माइक्रोग्रीन 1 से 2 इंच लंबी हो जाएं, तो आप इन्हें सैलेड, सैंडविचेस या स्मूथीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मेथी माइक्रोग्रीन में न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है, जैसा कि विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे अपने घर पे एक छोटी सी स्पेस में माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। माइक्रोग्रीन फेनुग्रीक मेथी उगाने के लिए मिट्टी हल्के टेक्सचर वाली, वेल ड्रेनिंग और ऑर्गेनिक मैटर से रिच होनी चाहिए। सैंडी लोम या लोमी सॉइल सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये पानी को रिटेन भी करती है और एक्सेस मॉइस्चर को ड्रेन भी कर देती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। मिट्टी का पीएच स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल 6 to 7 के बीच हो तो बेहतर होता है। मिट्टी में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला लेना चाहिए, ताकि न्यूट्रिएंट्स काफी हो माइक्रोग्रीन्स के फास्ट ग्रोथ के लिए। मिट्टी को स्टेरिलाइज करना भी जरूरी है, स्पेशली जब आप पहले से इस्तेमाल हुई मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि कोई बैक्टीरिया या पेस्ट ना हो जो माइक्रोग्रीन्स को हार्म करे। लूज, एरी और मॉइस्ट बट नॉट सॉगी मिट्टी फेनुग्रीक माइक्रोग्रीन्स के लिए आइडियल एनवायरनमेंट बनाती है जर्मिनेशन और हेल्दी ग्रोथ के लिए। Whenever you are transferring soil from one medium to another, kindly wear any kind of gloves or try to cover your finger, just because the amount of soil, it can settle down into your nails, and whenever you try to eat or whenever you will eat anything, so it can harm you, so please cover it. सॉइल मिक्स में पानी डालने से माइक्रोग्रीन के लिए एक आइडियल ग्रोइंग मीडियम बनता है, जिसमें सीड्स को जर्मिनेट होने और रूट डेवलप करने के लिए सफिशिएंट मॉइस्चर मिलता है। पानी से सॉइल मिक्स की पोरोसिटी बढ़ती है, जिससे एयर सर्कुलेशन और वाटर रिटेंशन दोनों इम्प्रूव होता है, और सीड्स को हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन और पानी मिलता है। इससे माइक्रोग्रीन्स को पहले से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाता है और उनकी ग्रोथ रेट भी इम्प्रूव होती है। माइक्रोग्रीन्स को उगाने के लिए सॉइल मिक्स में पानी का राइट अमाउंट बहुत जरूरी है। अगर सॉइल मिक्स बहुत ज़्यादा ड्राई है तो सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो सीड्स सड़ जाएंगे, यानी कि रॉट हो जाएंगे। इसलिए सॉइल मिक्स को लगभग 60 to 70% मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये पानी का अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम 2-3 दिन तक रख देंगे इसे ड्राई होने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, इसलिए इस पानी को कम होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आफ्टर 2 days अभी आप देख सकते हो पॉट की ये कंडीशन है। अभी हम क्या करेंगे, सीड्स लेंगे जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और अब इसमें पोर करेंगे। और जब हम इस सीड्स को स्प्रिंकल करेंगे तो हमें प्रॉपर ध्यान देना है कि ये सीड्स ज़्यादा आसपास ना हो, बिकॉज जब इसमें से शूट्स निकलेंगे, जब शूटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, अगर सीड्स की वजह से प्लांट बहुत ज़्यादा करीब में ग्रो होने लगते हैं तो उनको सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, और इस तरीके से वो स्टंट कंडीशन में होते हैं, प्रॉपरली वो डेवलप नहीं हो पाते। लेट्स स्टार्ट अवर ऑब्जर्वेशन डे 1। या अल्लाह, इसमें इतना सारा पानी आ गया है। मैंने इसे कितना बचा के साइड में रखा था, लेकिन उसके बावजूद इसमें भर भर के पानी आ गया है बारिश की वजह से। नाउ वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे। I was not at my home for 1 week, and after 7 days when I came at my home, so after seeing these kind of my pot, literally I got shocked
एंड इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। मैंने जो भी मस्टर्ड माइक्रोग्रेन सीड्स सॉइल में ग्रो करना चाहे थे उसमें थोड़ा बहुत फंगस लग चुके थे और अब इसके आगे ग्रो होने के कोई चांसेस थे भी नहीं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि जहाँ से भी ये सीड्स को हमने मंगवाया था उन्होंने ये हाई क्वालिटी सीड्स को सही तरीके से स्टोर करके ना रखा हो, या तो सॉइल में एक्सेस मॉइस्चर, डेफिनेटली इट वॉज माई मिस्टेक। हाँ, मैंने ओवर वाटरिंग कर दी थी तो मॉइस्चर का जो लेवल है वो ज़्यादा हो गया था। अगर बात करिए पूरे वेंटिलेशन की, नहीं, वेंटिलेशन तो इसका प्रॉपर था, टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं था। हाँ, अगर रीज़न है सो यस, अगर रीज़न है डेफिनेटली इट वॉज ओवर वाटरिंग। नेक्स्ट टाइम जब भी हम माइक्रोग्रीन सीड्स को अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा, बिकॉज हाई क्वालिटी सीड्स भी फंगस से इम्यून को नहीं फाइट कर पाते हैं और कंडीशंस को फेवरेबल नहीं रख पाते हैं। सीड्स को ठीक तरीके से स्टोर करना, सॉइल की कंडीशंस को मेंटेन करना और ग्रोइंग एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना फंगस से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाय फॉर दिस टाइम।